नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी मैं लेकर आया कि आखिर जब इस बेजुबान जानवरों के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, जब उनका कष्ट पहुंचाया जाता है, तो फिर वैसे लोगों के साथ में क्या होता है, भगवान उनको क्या सजा देता है। क्योंकि आपने अक्सर ही सुना होगा कि कर्मों की फल तो सबको भुगतना ही पड़ता। और ठीक आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही जबरदस्त वाकया मैं लेकर आया हूं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक पुजारी बाबा रहते थे और वह मंदिर पर भगवान की भक्ति भाव में ही लीन रहते थे। भगवान की भक्ति भाव में सबसे ज्यादा उनका समय व्यतीत होता था और गांव वाले जो लोग थे पुजारी बाबा का बड़ा ही इज्जत मान सम्मान करते थे और उनकी बातों को सलाखों पर रखते थे। इसलिए उनका जो उस समाज में बड़ा ही रुतबा था, बड़ा मान जान था, हर लोगों के नजर में इज्जत था। एक दिन सुबह सुबह की बात होती है कि उस पुजारी बाबा के पास में एक आदमी जो दौड़ा दौड़ा आता है। तो उसने कि पुजारी बाबा ने पूछा, अरे बताओ तो तुम्हें क्या बात है और तुम इतना घबराए हुए किसको खोज रहे हो, बात क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि पुजारी बाबा, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा क्या। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी? नहीं तो तुम्हारी पत्नी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और मैं इधर तो अभी सुबह सुबह का समय है, मैं किसी औरत को तो देखा ही नहीं हूँ। उसने कहा, नहीं पुजारी बाबा, वो थोड़ी सी अजीब तरीके से व्यवहार कर रही होगी, बाल उसके खुले खुले होंगे और पागलों जैसे व्यवहार कर रही होगी, ऐसा आपने क्या किसी औरत को देखा क्या। उसने कहा, नहीं। क्या तुम्हारी औरत के साथ में ऐसी दुर्दशा है, ऐसी हालत आखिर हुई तो हुई कैसे। फिर उसने कहा, पुजारी बाबा ये बात वो समय नहीं है, पहले बताइए तो मेरी जो पत्नी है क्या आपने देखा कि नहीं देखा। फिर वह वहां से चला जाता है और गांव में इर्द गिर्द जो ढूंढता है, लेकिन कहीं पर उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चल पाता है। 2 घंटे बाद जब थका हारा जो है फिर से पुजारी बाबा के पास में आता, कहता है, पुजारी बाबा आपकी हर बात को लोग पूरे गांव वाले बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से मानते हैं, इसलिए अगर आप मेरे ऊपर एक उपकार कर देते तो बड़ी इच्छा होती है। आप जो अनाउंसमेंट कर दे, प्रत्येक लोगों से जो भी आएंगे आप उनसे कह दीजिएगा और आपके माध्यम से बातें बहुत जल्दी पहुंच जाएगी कि जो भी मेरी पत्नी को देखेगा ना, उसकी हालत थोड़ी खराब है और बस मेरे को बता देना। तो उसने कहा, अरे भाई तुम अपनी पत्नी की स्थिति तो बताओ, किस तरीके से है, कैसे है। उसने कहा, पुजारी बाबा मेरी पत्नी बिल्कुल पागलों जैसे है, उसके शरीर पर पिंपल निकल गए हैं, बाल खुले खुले हैं, गंदी जैसे लग रही है। उसने कहा, अरे तुम्हारी पत्नी ऐसी इस हालत में आखिर कैसे हुई, बात क्या है, तुम क्या इसके पीछे कुछ मेरे को कहानी बताओगे, कुछ बातें बताओगे, तभी तो मैं लोगों को बताऊंगा। उसने कहा, पुजारी बाबा देखिए, मैं अब आपसे छुपने छुपाने की बात क्या है। असल बात यह है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं इस शादी को अपने मर्जी से, अपने प्यार से किया था, क्योंकि वह जो मेरी पत्नी थी वो मेरी दोस्त की एक बहन थी और हम दोनों बहुत ही अटूट प्यार था। शादी हुई हम दोनों की और बड़ी ही धूमधाम से अच्छी हुई। शादी होने के बाद हमारे मम्मी पापा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। फिर हमारी पत्नी का इकलौता एक ही बस हम थे, और हम और हमारी पत्नी दोनों लोग बड़े ही खुशी से रहते, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है तो बड़ा खुशी होती है कि चल घर में अब किलकारी खिलेगी, बच्चे होंगे, बड़ी खुश हम लोग थे। और उस खुशी का ठिकाना ज्यादा दिन नहीं रहा। एक दिन की बात होती है कि वह छत के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब तक उसका पैर जो स्लिप कर जाता है। जैसे स्लिप कर जाता है वह गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती। मैं भगा भगा अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल में पहुंचता है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि या तो आपकी पत्नी बचेगी, नहीं तो बच्चे। मैंने पत्नी को प्रियरिटी दी, लेकिन जब पत्नी को प्रियरिटी दी, बच्चे तो इस दुनिया में नहीं रहे। जुड़वा बच्चे थे और दोनों के दोनों पुत्र थे। बड़ी ही अफसोस हुआ। मैं सोचा कि अपने पत्नी से कुछ दिन इस बात को छुपा करके रखूं, लेकिन जब जब मेरी पत्नी को होश आता बस वह एक ही बात पूछती कि मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है। मैं इस बात को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सका, बहाना बनाता रहा, लेकिन आखिरकार मेरे को बताना ही पड़ा कि दोनों के दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वे दोनों बच्चे नहीं रहे।
अब जैसी बात उसको पता चली तो ऐसा लगता है कि उसने अपना आपा ही खो दिया। वो खूब चीख चीख के चिल्लाई, चीख चीख के चिल्लाई। उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और इसी के चक्कर में इतना वह सदमे में चले गई कि अचानक उसका दिमाग की स्थिति धीरे धीरे बैठती चली गई। फिर वह जो इधर उधर भागने लगी, वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। वह कभी स्नान नहीं करती, कभी वह बालों में कंघी नहीं लगाती, कभी वह गंदे गंदे कपड़ों को जो रोड पर फेंके गए कपड़े तो उनको लेकर के पहन लेती। मैं कितना करूं बाबा, मैं तो थक गया हूं। तो साधु बाबा ने कहा, क्या तुमने किसी डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को नहीं देखा? उसने कहा, बाबा जहां जहां पर जिसने जो कहा हमने सब काम किया, लेकिन बाबा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। हमने हर मंदिर मस्जिद भी ले गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा। उसने कहा, तो तुम्हारी पत्नी जब खो गई तो क्या तुमने पुलिस में कंप्लेन कराया? पुलिस में कंप्लेन करा दो और पुलिस को कहीं देखेगी तो पता मिल जाएगा। उसने कहा, बाबा मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं भी खोज रहा हूँ। अगर आपका कोई बात अवश्य ही मानेगा, कोई इसी को दिखेगा तो अवश्य बता देगा। उसने कहा, ठीक है। अब वो साधु बाबा, वो पुजारी जी गांव में जितने भी लोग आता है उसकी पत्नी के बारे में बताते। और मुश्किल से 2 दिनों के बाद एक लड़का उस पुजारी बाबा के पास में आता है और कहता, पुजारी बाबा जैसा आपने बताया था वैसा ही एक औरत हमने देखा कि दूसरे गांव की एक झाड़ी है और वहां पर जो है एक औरत पड़ी है और उसके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आ रही है, लेकिन वह औरत अभी मरी नहीं है। उसके पास में जाने का मन नहीं करता, उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसने कहा, ये तो अवश्य तब उसकी पत्नी होगी, लेकिन चलो पहले उसके घर पर चलते हैं। साधु बाबा उस लड़के को लेकर के पहले उसके घर पर जाते हैं और जब उसके घर पर जाते हैं तो उसने कहा कि देखो जैसा बता रहे, क्या तुम्हारी पत्नी वैसी है? उसने जैसा हुलिया बताया, जिस तरीके से बताया, उसने कहा, हाँ यही मेरी पत्नी। कहाँ तुमने देखा? जल्दी चलो। ऐसा उसकी बातों से पता चला था ना कि वह अपनी पत्नी से वास्तव में कितना मोहब्बत करता है, कितना प्रेम करता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी और वो अपनी पत्नी से वास्तव में बहुत ही प्रेम करता था। क्योंकि जब वह जो है उससे शादी किया था तो बहुत ही खूबसूरत थी, होनहार थी, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई। वह लड़का और पुजारी बाबा सब लोग वहां पर पहुंचते हैं और कुछ और भी गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पर गांव के लोग पहुंचते हैं ना तो उसकी शरीर को देख करके इतना गंदा दुर्गंध आता है ना, कोई उसको छूने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो उसका पति था ना, वो उसको दुर्गंध नहीं आ रहा था। वह जाता है और अपनी पत्नी को गोद में उठा करके भागा भागा अस्पताल में लेकर के जाता है। लेकिन जब अस्पताल में जाता है तो वहां पर लोग, जो डॉक्टर्स थे ना, हॉस्पिटल थे ना, वह लेने के लिए नहीं स्वीकार करे, इतने उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। उसने कहा, तुम अभी तक कहाँ थे? जब लोगों ने ताना मारा शुरू कर दिया, सब कुछ डांटा बोलना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, तब जाकर तुम जो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास दौड़ते हो। और ऐसे हर जगह बेचारा दौड़ा, लेकिन कहीं पर कोई उसकी शिकायतें सुननी नहीं जाती। और आखिरकार उसकी एक हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, किसी तरीके से डॉक्टर ने लिया, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और डॉक्टर ने आखिरकार आई एम सॉरी बोल ही दिया। अर्थात उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बेचारा ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ उचड़ गया। भले ही उसकी पत्नी चाहे जैसे थी, पागल थी, कुरूप थी, वह सब कुछ हो गई थी, लेकिन उसे वास्तव में अपनी पत्नी से बड़ा ही मोहब्बत था। बहुत रोया। फिर आखिरकार उसे वह ले गया अंतिम संस्कार करने। लेकिन जब उसकी चिता सजाई गई और चिता सजाने के बाद जो हर तरफ जो आदमी लगे हुए थे, उसके शरीर से बदबू आ रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसा, क्या है सब, भगवान ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया है। उसका ठीक होने का नाम ले ले, कोई दवा नहीं काम करा, तो जरूर उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा गंदा काम किया होगा, किसी न किसी को कष्ट दिया होगा, किसी को तड़पाया होगा, किसी के साथ बुरा किया होगा, अवश्य तभी इसके साथ में ऐसा हो रहा है। और वहां पर उसके चिता को सजाया जाता है और जब उसके चिता को सजाया जाता है, उस चिता में आग जब लगाया जाता ना, तो बार बार वह आग जो बुझ जाती थी। आग जलने का, पकड़ने का ही नाम नहीं, पेट्रोल फेंक दिए, कपूर, हर तरीके का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो चिता जलने का नाम नहीं ले रहे थे, बार बार बुझ जा रहे थे। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था। पुजारी बाबा ने कहा, बात तो बताओ, क्या आखिर ये आग भी यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ रही? इतना समय हो गया आग पकड़ाते हो, क्यों बार बार बुझ रही? बात क्या है? लकड़ी भी सूखी है, हर तरीके का इस्तेमाल किया गया, लोबान जलाया गया, कपूर जलाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई हर तरीका फेल हो जा रहा। बात क्या है? जरूर तुम्हारी पत्नी ने कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से आज ये अग्नि माता भी इसको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो रही। सच बता, तभी जो है इससे माफी मांगी जाएगी, हो सके तब जाकर स्वीकार करेंगे।
उसने वैसा ही बताया। उसने कहा, हाँ पुजारी बाबा, ये तो बात सत्य है कि मेरी पत्नी ने बहुत ही बुरा कर्म किया था। उसने कहा, कौन सा बुरा कर्म? उसने कहा कि देखिए पुजारी बाबा, अब आपसे छुपने छुपाने की बात क्या है। मेरी पत्नी, शादी तो हुई थी हम लोगों की, और शादी होने के बाद मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। मैं भी एक ऑफिस में जॉब काम करता था, और जब ऑफिस में काम करता था तो माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अधिकतर समय, दिन के समय में ऑफिस में, फिर से शाम के समय में अपने पत्नी के पास में आया। लेकिन एक बार की बात हुई कि मेरे ऑफिस में ज्यादा पैसों का घोटाला हो गया, बल्कि मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को वहां से निष्कासित कर दिया गया। जब मेरे को वहां से निष्कासित कर दिया गया, तो जिस दिन मैं अपने घर पर आया और अपने पत्नी से बोला कि आज मेरे को हमेशा के लिए वहां से निष्कासित कर दिया, मेरी पत्नी के चेहरे पर दुखी के सिवा उसका खुशी आया, और वह लिपट गई मेरे गले से। कहती, करे मैं तो यही चाहती थी कि बस आप मेरे सामने हमेशा रहे। सुबह से निकलते हैं, शाम तक मेरी आंखों के सामने रही जाते हैं, और थके थके आते हैं, और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि आप मेरे सामने ही रहे। मैं हमेशा आपको अपने सामने देखनी चाहती हूँ, मैं आपको दूर करना नहीं चाहती। आप यहीं पर रहिए, घर पर गाँव में कुछ थोड़ा बहुत मजदूरी कर लीजिए, खाने का बस मिल जाए, मेरे को पैसे का इतना जुनून नहीं है, बस आप मेरे साथ रहें, बस यही चाहते हैं। वो कहता है, अरे कहीं तुम पागल नहीं हो गई ना? अरे जब तक पैसे नहीं आएंगे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसने कहा, चाहे जो कुछ भी आप इधर उधर मजदूरी कर लीजिएगा, लेकिन जो आप कहीं किसी जगह काम करने के लिए मत कहिए, आप बस मेरे साथ में रहिए। और इस तरीके से वह बेचारा अगल बगल गांव में ही थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, कभी तो उसको करने की सब आदत नहीं थी, हालांकि वह पढ़ा लिखा भी था, और पढ़ा लिखा होने के बाद मेहनत मजदूरी करता उसे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी के आगे वह बेचारा विवश था। फिर उसके एक दोस्त ने राय दिया कि देखो दोस्त, जो अगर जानवर पाल लो तो जानवर पाल करके उसका दूध बेचो, उसको बेचोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। उसने कहा, कम लागत में अगर तुम पालना चाहो तो बकरी पालन कर सकते हो। उसने कहा, अच्छा, बकरी पालन में अच्छा खासा फायदा। फिर उसके विचार में आ गया, और वह जो है गया, 2 बकरी को लेकर के आया। और जब 2 बकरी को लेकर के आया तो उसकी पत्नी ने कहा, ये आप क्या लेकर के चले आए? उसने कहा, बकरी है, इसको पालन करेंगे और दूध देगी, पैसे भी मिलेंगे, बेचेंगे तो हर तरीके से हम दोनों लोग मिल करके खिलाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं खिलाने वाली हूँ। अरे आपने बकरी क्या करने के लिए लाया? बोझ लेकर के आया, मैं इसको छूंगी तक नहीं। उसने कहा, अरे ठीक है, तुम मत छूना, मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, चारा दूंगा, हर तरीके से सभी काम करूंगा। और वह बकरी को खिलाता पिलाता, सही तरीके से खिलाता, बकरी उसे अच्छे से पहचानती थी। और वह रोज कहीं ना कहीं वह इंटरव्यू के लिए जाता, ताकि मेरी कहीं ना कहीं जॉब भी लग जाए। और मुश्किल से अभी 10 दिन ही हुए थे, उसका एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाता। जब एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता तो उसने कहा, देखो तुम मेरी पत्नी हो, और अब मेरे को वहां पर काम करने के लिए जॉब तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ज्यादा डाउन हो जाए। तब तक जो है तुम बकरियों का ख्याल रखना, जो भी चारे पानी का होगा व्यवस्था करना। लेकिन जब वह अक्सर एक देखता था कि जब वह दिन के समय में नहीं रहता था तो उसकी पत्नी कभी भी जो है उन बकरियों को कभी पानी, कभी थोड़ी सी घास भी नहीं डालते थे। लेकिन जब वह बेचारा आता था, अपनी पत्नी बकरियों को जब देखता था ना, तो बेचारी बिल्कुल ही नरम, बिल्कुल मासूम होकर के, दुखी होकर के, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ हो गया है, कोई बीमारी जकड़ ली है। और इस तरीके से उनका पेट बिल्कुल सही नहीं रहता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी उसे कभी घास नहीं डालते थे। लेकिन जब मैं पूरा भरपूर मात्रा में उन्हें घास पानी जब पिला देता था ना, सुबह के समय बिल्कुल एक ताजा फ्रेश दिखती थी, ऐसा लगता कि सब बीमारी खत्म। और मेरी पत्नी का यही काम था। और मेरे का जब काम कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो उसने अपने पत्नी से कहा कि देखो तुम बकरियों का ख्याल रखना, और अच्छे से ख्याल रखना। अब मैं 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में एक बार ही आ पाऊंगा, लेकिन मेरी बकरियों को कुछ मत होने देना। फिर वह तो चला गया काम पर, लेकिन जब काम पर चला गया 1 सप्ताह बाद जब आता है ना, तो बेचारी जब बकरियां जो थी उनकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। उनका शरीर बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया था, सूख गए थे। उनके शरीर में ऐसा मालूम हो रहा था बस किसी तरीके से जान है। जैसे उसने अपने बकरियों को देखा, जब 1 सप्ताह बाद आता है तो उन बकरियों के आगे घास ले जाकर के डालता है, लेकिन बेचारे में इतना हिम्मत नहीं था कि वो उन घास को सही से खा सके।
अपने कंपनी का एक दिन छुट्टी लेकर के बकरियों का ट्रीटमेंट किया, इलाज कराया, घास फूस थोड़ी बहुत खाने लगे, सही होने लगे। फिर वह अपने कंपनी में चला गया काम करने, अपने पत्नी को समझा करके। फिर वो उधर को कंपनी में चला गया काम करने, लेकिन जब अगली बार आता है ना, तो जब अपनी बकरियों को देखते हैं तो बकरियां बेचारी वहीं पर पड़ी हुई हैं, और वो समझता है कि शायद मेरी बकरियां सोई पड़ी हैं। लेकिन जब उन बकरियों के पास में जाता है तो दोनों की दोनों बकरियां मरी हुई थी, उनके मुख से गांच निकले हुए थे। वो तुरंत अपने पत्नी को बुलाता है, कहता, अरे क्या हो गया, मेरी बकरियों को क्या हो गया? उसने कहा, मेरे को तो नहीं पता, अभी तो कल ठीक ठाक थी, लग रहा है रात्रि के समय में किसी जानवर ने, कोई सर्प ने काट लिया, जिसकी वजह से मुख से गांच फेंक करके मर गई हैं। बहुत मैं दुखी हुआ, ले जाकर के दफन किया, जमीन के अंदर उसको दफन किया। दफन करने के बाद आया, लेकिन जब मेरी पत्नी की ऐसी हालत हो गई थी तो एक दिन उसने खुद कहा कि देखो जी, वो पागल तो हो गए थे, लेकिन अभी भी उसको कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। पागल होने के बावजूद वह बार बार उसी जगह पर जाकर के बैठ रहे थे जहां पर बकरियों को मैं बाधा करता था। हालांकि उस जगह से वह बहुत ही घृणा करती, लेकिन वहीं पर जाकर के बैठती, वहीं पर सोती, वहीं पर लेटती, कहती कि मैं गंदी हूं, मैं ये हूं, वो हूं। फिर उसने कभी कभी होश में जब आते थे तो कहते थे कि जानते हैं क्या हुआ, ये जो बकरिया का बसात में मैंने जो किया ना, ठीक उन्हीं लोगों का जो मैंने बेजुबान जानवरों को कष्ट किया, उसी के वजह से हुआ। मैंने बकरियों को आपसे झूठ बोला था, सांप ने नहीं काटा था, बल्कि मैंने बकरियों को जहर दे करके मार दिया था। और दोनों की दोनों बकरियां गर्भवती थे, और ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी के साथ उसी का जो ऐसा वजह मिला है। मेरी भी पत्नी गर्भवती थी, दोनों के दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए। दुनिया से जाने के बाद भी मेरी पत्नी की दिमागी स्थिति खराब और सड़न गलन हर तरीके से, जो चीजें नहीं होना चाहिए वो चीज हो गए। फिर उसने पुजारी बाबा ने कहा, तब तो अगर अग्नि नहीं ले रही है तो इसको तो गंगा लाभ ही देना पड़ेगा। फिर लोगों ने उसको अच्छे से बात करके गंगा लाभ कर दिया और पानी में बहवा देता है, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा गुनाह किया था, क्योंकि वह बेजुबान जानवरों के साथ में ऐसा, और खास तरीके से एक गर्भवती बकरी के साथ में। कोई भी प्रेग्नेंट गर्भवती अगर कोई जानवर रहता है उसके साथ में अगर कुछ होता है तो वास्तव में जीवन भर उसका कभी सुखी से नहीं रह सकता। ऐसा ही एक जबरदस्त और किस्सा मेरे पास में है, जो औरत जो एक गर्भवती भैंस को वह जो जहर दे करके मार देती है। ऐसा किस्सा यदि आप सुनने में इच्छुक है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से उसको लेकर के आऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद।